एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय ब्लॉग रैयान सिनी वाइब्स। और आज हम टूर पे जा रहे हैं फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ टू गाज़ियाबाद। एंड फिर वहाँ से जाएंगे हम लोग एक जगह पे, बताएंगे आपको कहाँ जाएंगे। आप मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। गाइस, बारिश जो है ना कंटिन्यू 2-3 दिनों से हो रहा है, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, बट बारिश हो रही है, बीच बीच में हमें कहीं कहीं स्टे करना पड़ रहा है। अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई इसलिए हम निकल रहे हैं। जल्द से जल्द टोटो पकड़ेंगे और हम चलेंगे अभी जोधपुर के साइड। वहाँ पे एक भैया से मिलेंगे, फिर वहाँ से चलेंगे क्या बोलते हैं स्टेशन, फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग टिकट काटे या विदाउट टिकट काटे, जो भी हम निकलेंगे गाज़ियाबाद के लिए। एज़ आई टोल्ड यू कि मौसम बहुत बेहतरीन है, तो आप देखिए कितना मौसम बेहतरीन है और सारी जगह का लुक जो है एकदम हरा भरा हो गया है। तो हम विक्टोरिया गेट होते हुए हम निकल लिए जोधपुर के साइड। एंड फाइनली हम पहुंच चुके थे जोधपुर फैमिली चॉइस रेस्टोरेंट और वहां से निकल लिए अपने भाई के पास से हम वहां से सब कोई बैठे और टोटो में और पहुंच गए अलीगढ़ स्टेशन। एंड फिर हमने ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से 3 टिकट निकाले फ्रॉम अलीगढ़ टू गाज़ियाबाद जंक्शन, और एक टिकट का हमें 75 रुपये का पड़ा और हम वहाँ से चले गए प्लेटफॉर्म की तरफ। मेरे भैया जो है ना वो 20 दिन घूम करके आए देहरादून, और अब वो निकल रहे हैं, पता है क्या, रात में आए हैं अलीगढ़ से निकल रहे हैं गाज़ियाबाद दारुल देवबंद के लिए। इतने घूमने के शौकीन हैं, क्या बात है भैया। ये था यूपी, तो हमने देखे कुछ लोहे के इक्विपमेंट्स, और नेक्स्ट साइड में हमने देखा कि एक भाई ऊपर सो रहे थे। भाई को सीट नहीं मिला था, भाई ने ऊपर जो रखने का सामान रखने का था वहाँ पे सो रहे थे। हमारी टिकट तो थी जनरल की, बट फिर भी हम आ गए थे इधर सिटिंग वाले में। बट सिटिंग वाले में जैसे ही अंदर आए तो भाई हर जगह सेम भीड़, इंडिया की पॉपुलेशन ही कम नहीं हो रही। हम पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट, भाई खड़े खड़े होकर के हमारी हालत ख़राब हो गई थी। पूरी बेल्जियम की पॉपुलेशन हमारे क्या बोलते हैं गाज़ियाबाद में थे। 3 घंटे के लंबे सफ़र करके हम पहुंच चुके थे कहाँ, गाज़ियाबाद। और हिंदुस्तान में 2 चीज़ों की कीमत नहीं होती है, एक ह्यूमन रिसोर्स की और दूसरी टाइम की। ये दोनों की चीज़ कीमत नहीं होती हमारे हिंदुस्तान में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी ट्रेन 3 घंटे लेट थी, और ह्यूमन के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो चलिए, हमें भूख लग चुकी थी और हम आ गए थे चिकन कॉर्नर पे। एक शॉप था पास में, स्टेशन के पास में, वहाँ पे हमने खाई क्या बोलते मुरादाबादी बिरयानी, और मेरे भाई ने खाई हैदराबादी बिरयानी। हमने दोनों चिकन बिरयानी ट्राई किया। एक क्या था मुरादाबादी, एक हैदराबादी। बस बेटर कौन सा लगा? कौन? ये हैदराबादी ठीक था। हाँ, मुझे भी हैदराबादी ही सही लगा। हैदराबादी बहुत अच्छा। हाँ, वैसे हैदराबादी सही था, और भी वो मुरादाबादी भी मुझे सही लगा। मैं मुरादाबादी कह लो, वो भी ठीक था, लेकिन दोनों में कंपेयर किया जाए तो हैदराबादी ज़्यादा बेहतर था ना। चलिए, फाइनली हम बिरयानी खा करके आ चुके थे गाज़ियाबाद स्टेशन अगेन, और वहाँ से हमें पकड़ना था देवबंद के लिए ट्रेन, और हमारे पास टिकट थी नहीं, और ये भाई साहब टिकट TTE हमारे पीछे पड़े हुए थे। TTE पकड़ने आ रहा था, बाथरूम में घुस गए भाई। और फिर क्या था, TTE गया और हम आ गए यहाँ पे, आके सेंटर पे बैठ गए। जगह तो थी नहीं हमारे पास, और ये हम फिर थोड़ी देर बाद गेट के पास आ गए, थोड़ी फोटो। फाइनली बिना टिकट के हम पहुँच चुके हैं देवबंद। दिक्कत है, सुन ले क्या क्या हुआ जी बाबू, वो बहुत दिक्कत, कभी इधर दौड़ के जा रहे हैं, कभी उधर दौड़ के TTE का जलवा। एंड देन हम फाइनली पहुंच चुके थे देवबंद, और देवबंद का ये स्टेज। मामू आए थे या मामू एंड देन फाइनली हम देवबंद स्टेशन से उर्दू गेट होता हुआ हम पहुंच चुके थे देवबंद में, एंट्री कर चुके थे। एंड अब हम लोग पहुंच चुके थे फाइनल जगह पे, जहां से हमें दारुल देवबंद पूरा घूमना है। और ये गेट है बाबे अनवर शाह गेट, जिसके थ्रू हम जाएंगे दारुल देवबंद वक्फ के अंदर। और अंदर जाते ही लेफ़्ट साइड में आपको एक भाई मिलेंगे, वहाँ पे आपको एंट्री करना होगा और एक आधार कार्ड देना होगा कि आप इसे घूमना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी दास्तान यानी हिस्ट्री से, कि ये दारुल देवबंद वक्फ है। मीन्स जो मेन दारुल देवबंद है, जो इदारा है, उससे हटकर जो एक इदारा बना है, ये है दारुल देवबंद वक्फ। वक्फ इसे बोलते हैं क्योंकि ये हटी हुई चीज़ है, उससे ही बनी हुई चीज़ है। 1982 में कुछ डिस्प्यूट्स को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स यानी वाइस चांसलरशिप को लेकर कुछ यहाँ पर डिस्प्यूट्स हुआ था, और एक नया इदारा तामीर हुआ जिसे हम दारुल देवबंद वक्फ के नाम से जानते हैं। और चलिए इसका हम पूरा मुताला करते हैं क्या कौन चीज़ है। तो चलिए, हम मेहमान हैं तो हम यहाँ के मेहमान खाना से स्टार्ट करते हैं कि मेहमान खाना यहाँ का कैसा है। तो फाइनली मेहमान खाना जो है ना बहुत ही लग्जीरियस है। इसमें किचन वगैरह, आपको खाना वगैरह सब कुछ 3 दिन तक फ्री मिलेगा यहाँ पर। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ से वक्त के समय में लेके जाया जाएगा नमाज़ पढ़ने के लिए। चलिए रूम नंबर 1 पे चलते हैं और यहाँ इस रूम को देखते हैं। ये रूम एक ऐसा रूम है जहाँ पर आपको क्या बोलते हैं गिलाफ़ काबा मिलेगा, जो हर साल काबा के गिलाफ़ चेंज होता है, उसमें से एक पार्ट यहाँ पर भी रखा हुआ है। हम इसी चीज़ को देखने के लिए इस रूम पे आए थे। यहाँ पे बहुत ही लग्जरियस टेबल भी रखा हुआ है मीटिंग के लिए।
अब हम आ चुके थे इस इदारे की मस्जिद पे, अतीब अल मसाजिद। ये मस्जिद कुछ ही 3-4 साल पहले बनी है और इसका कंस्ट्रक्शन वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसकी जो मेन फ्लोर है जहाँ पे नमाज़ होती है वो 2 फ्लोर ऊपर है। आई मीन 2 बार आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा तब वो मिलेगा। और इनके दोनों साइड आपको वज़ू खाना मिलेगा एंट्री करते ही। इनके 3-4 गेट्स भी हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से गेट है, लेकिन बहुत ऊंचाई पे मौजूद है। तो हम पहुंच चुके थे यहाँ पे सबसे ऊपर में, और लिटरली ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लाइट का समय था और मैं दिखा रहा हूँ आपको इसका पूरा कंस्ट्रक्शन की कैसे ये बना है। और ये गेट का लुक है फ्रॉम इनसाइड। जब आप अंदर चले जाएंगे उसके बाद जो दिखता है ये ऐसा ही दिखता है अंदर से। एंड फाइनली हम मस्जिद के मेन जगह पे आ चुके थे जहाँ पे इमाम साहब बैठ के नमाज़ पढ़ाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी तैयारी भी करते हैं, आई मीन पढ़ाई को लेकर यहाँ पे पढ़ते भी हैं। तो जैसे हम बाहर निकले तो इसके पास में एक बड़ी बिल्डिंग थी। ये कोई और बिल्डिंग नहीं, ये है गुसल खाना और बैतुल खला। इसकी जो पहली फ्लोर है, ये पहली फ्लोर है वॉशरूम की, और दूसरी फ्लोर जो ऊपर में सेकंड फ्लोर उसमें है बाथरूम, वहाँ पे नहाने के लिए। और तीसरी फ्लोर में आप कपड़े वपड़े सूखने दे सकते हैं। अब हम आ चुके थे एक बिल्डिंग पे जो थी दारुल हदीस, मतलब यहाँ ये है डिपार्टमेंट ऑफ हदीस, मतलब शुबाए हदीस, जहाँ पे हदीस की पढ़ाई होती है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। और आज भी पुराने स्टाइल में ही मीन्स फर्श पे बैठ के ही पढ़ाई होती है मदरसों में। और ये जो आप सेंटर पे देख रहे हैं ये है नोटिस बोर्ड। ये हर जगह लगा हुआ रहता है। यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी कमेटी होती है और वो लोग नोटिस निकालते हैं अपने लिए कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कैसे रहना है। अब हम फाइनली आ चुके थे यहाँ के हॉस्टल में, और इस हॉस्टल में ऑलमोस्ट 133 रूम्स हैं और टोटल 2500 प्लस बच्चे रहते हैं यहाँ पर। और एक भाई मेरे से मिले थे और मैं उनके रूम पे जा रहा हूँ, उनका रूम का थोड़ा मुताला करने के लिए, देखने के लिए कैसे ये लोग रहते हैं। और ये था रूम, और यहाँ पे 6-7 बंदे रहते हैं और यहाँ पे फ़र्श पे ही आज भी सोया जाता है। अब शाम में जो टिकट होगा यहाँ शाम लिखी आएगी, इस टिकट को रख लेंगे वापस। अच्छा। और शाम का टिकट देंगे हम वापस। शाम को वापस टिकट देंगे सेम नंबर का? हाँ, सेम नंबर का, सेम इसी नंबर का सुबह शाम हुआ है। ये बदलते रहेंगे इस तरह, बदलते रहेंगे। अच्छा, अगर सुबह खान लोगे तो फिर शाम का रख लेंगे, शाम का लोगे सुबह का रख लेंगे। सुबह का रख लेंगे। अच्छा, ये बात है। अब हम आ चुके थे यहाँ की लाइब्रेरी में जिसका नाम है अल मकतबतुल कासमी, जो 2005 में बनाया गया था। क्या था ये पहले? ये पहले आरजी मेहमान खाना था। आरजी मेहमान खाना। आरजी मेहमान खाना। अच्छा। उसके बाद एक दूसरी बिल्डिंग में तैयार कर दिया गया। अच्छा जी, हाँ मैं देख कर के आया दूसरी बिल्डिंग। हाँ, दूसरी बिल्डिंग मेहमान खाना, दूसरा मेहमान खाना। हाँ, दूसरा मैं गया तो मुझे बोला कि रहने का इंतजाम हो गया, तो मैंने बोला मेरा रहने का इंतजाम हो गया, तो उन्होंने बोला चलिए कोई बात नहीं। वहाँ पे एक वो भी है गिलाफ काबा का भी, फोटोज वगैरह। अब ये लाइब्रेरी बन चुकी है। लाइब्रेरी का नाम मुझे एक बार और बता दीजिएगा। अल मकतबतुल कासमी है। अल मकतबुल कासमी। अल मकतबतुल कासमी दारुल वक्फ। वक्फ मतलब जो एक मेन दारुल देवन से हट के बना हुआ जो दारुल देवन है उसे वक्फ बोलते हैं। तो चलिए इस लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं और देखते हैं इसमें कितनी बुक्स हैं और कैसी है ये लाइब्रेरी। मैं आ गया था लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर पे अंदर से ही, और इसमें मैंने पता किया तो पता चला कि इसमें टोटल 1 लाख बुक हैं और सारी बुक्स हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सारी बुक्स इसमें प्रेजेंट हैं। और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और हम इसके अंदर जा नहीं सकते इसलिए हम बाहर से इनका फ़ोटो खींच लिए। फिर उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया, हम नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो सारे लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। मज़ा आ गया नमाज़ पढ़ के। हम यहाँ पे दारुल उलूम वक्फ पे हैं और मेरे साथ मेरे एक भाई हैं जो मेवात के रहने वाले, हरियाणा के। भाई का नाम है हैदर अली, जो अभी मौलवी की पढ़ाई में है। इनका 12th भी साथ में चल रहा है एंड साथ में मौलवी भी पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। ये अभी मुझे लेके जाएंगे, अपना हॉस्टल तो मुझे दिखा दिए हैं, और फिर अभी लेके जा रहे हैं हाफिज़ का जो पढ़ाई होती है जहाँ पे शुबाए हाफिज़, वहाँ लेके जाएंगे मुझे। तो भाई आपका मौलवी हो गया, अब उसके बाद क्या पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं? 4 साल इनकी यहाँ पे भी पढ़ाई है। मैंने इनसे सारी बात कर ली है, और कभी हम अगर हरियाणा गए तो इनसे मुलाकात करेंगे। इनके मेवात, तो मेवात इज़ ऑल्सो हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ पे बहुत सारे किला वगैरह भी हैं, तो इनसे मिलेंगे हरियाणा जा कर के। चलते हैं थोड़ा हाफिज़, क्या ना इसका नाम क्या है? दारुल कुरान वाले पे जगह पे चल, दारुल कुरान, यहाँ पे हाफिज़ की पढ़ाई होती है। और हम इसके अंदर आ चुके थे और इसका इंटीरियर डिज़ाइन है सो ब्यूटीफुल, लिटरली इसका इंटीरियर डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर डिज़ाइन बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका इंटीरियर डिज़ाइन है। ईयर वाले बंदे हैं यहाँ पे, 2nd ईयर वाले बंदे हैं इस रूम पे, उसके बाद 3rd ईयर वाले, 4th ईयर वाले, डिपेंडिंग अपन आप कौन सी कोर्सेस में हैं उसके मुताबिक आपका रूम सेलेक्ट होता है और वहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं। इफ्ता की, जिसमें मुफ्ती बनते हैं। अच्छा, इफ्ता की क्लास है, इसमें मुफ्ती बनते हैं लोग। तो गाइस यही है मुफ्ती वाली क्लास, देख सकते हैं 60-70 हज़ार बच्चे आते हैं, उसमें सिर्फ 46 करके एक क्लास में होती है। आई मीन 10,000 पे 46 बच्चे आते हैं। दैट्स द कॉम्पिटिशन इस मदरसा में आने के लिए। मदरसतुल उलूम ये वक्फ़ है, याद रखिएगा, ये वक्फ़ है। और दूसरी भी है मदरसतुल उलूम जो मेन बिल्डिंग है,
उसमें भी इससे ज़्यादा तादाद में, इसी तरीके तादाद में आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। पता चला है कि अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल करेंगे तो अगले एग्ज़ाम तक आपका खाना बंद हो जाता है। हर महीने पे एग्ज़ाम होता है। अगर आप कंटिन्यू 2 एग्ज़ाम में फ़ेल करेंगे तो यू आर आउट ऑफ दी हॉस्टल और आप इस क्या बोलते हैं इदारे से बाहर आ जाएंगे। ये बात है, इसीलिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे हर महीने के एग्ज़ाम के लिए। और हमारे भाई साहब की एग्ज़ाम है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि मुझे जाना भी है। हम इसे छोड़ रहे हैं, अलविदा कर रहे हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कभी मेवात में, कभी हमारे उधर आइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आइए, आपको वहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है भाई।